कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। जब कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए, कपिल मुनि थोड़े बड़े हुए। एक दिन माता ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, मैं ठीक प्रकार से ये जानती हूं आप साक्षात भगवान हैं, मेरे गर्भ से बेशक आपने अवतार लिया है, मुझे वह ज्ञान प्राप्त करें जिस ज्ञान को प्राप्त करके मैं अपने पति लोक को गमन कर सकूं। कपिल मुनि ने माता को बहुत से उपदेश दिए और बहुत से उपदेशों के साथ ही साथ में कहा, हे माता, चेत खलवस्वंदाय मुक्ते चात्मनो मता गुणेशो सक्तम बंदाय रतम बा पुंसी मोक्तये। हे माता, ये जो मन है, ये मन ही मित्र है और ये मन ही शत्रु है। यदि ये मन विषयों में अनुरक्त हो जाए तो उसे नरकगामी बना देता है, भगवान से दूर कर देता है। और यही मन अगर परमात्मा में अनुरक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। ये मन ही चंचल है। इस मन पर ही, मन को ही समझाना, भगवान की सेवा में लगाना कठिन है। मामुनाराध्य दुखार्ता कुटुंबवासक्त मानस सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा परिचित। भगवान कहते हैं, जीव मेरी आराधना ना करके, ये कौन? कपिल भगवान जो है देवहूति माता से कह रहे कि जीव मेरी आराधना ना करके कुटुंब में आसक्त होने के कारण साधु सेवा से विच्युत हो जाता है, भगवत सेवा से विच्युत हो जाता है, मेरी सेवा से विच्युत हो जाता है, सत्संग से रहित हो जाता है। और ऐसे रहित होकर के फिर बाद में दुख का गामी होता है। और साथ में कहने लगे, हे माता, मेरी जो अनेक उपदेश दिए, उपदेशों के साथ ही साथ कहने लगे, हे माता, मेरी जो माया है ना, जिसे स्त्री रूपणी माया कहते हैं, वो इतनी बलवान है कि बड़े बड़े दिग्विजय वीरों को अपने पैरों से कुचल डालती है। बलम में पश्चिम माया स्त्री मैया जैनो दिशा या करोति पदाक्रांतान भ्रूविजम्रेण केवलम। कि मेरी, हे माता, मेरी माया इतनी बलवती है, जो स्त्री रूपणी माया जिसे कहते हैं, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े दिग्विजय वीरों को अपने पैरों से कुचल डालती है, सब भूल जाते हैं उसके चक्कर में। बड़ा एक सुंदर उदाहरण देता हूं। एक दिन एक राजा जो है घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, उसके साथ उसका मंत्री था। मैया घड़ी हथकाए चल रही है। घड़ी कैसे चलती, घर में लग रही था, पता ना, टक 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 टक। क्या कहती है पता है वो? अरे टक टक करती घड़ी सभी को और बंदे ये बतलाती है, और करना हो सो कर जल्दी, तेरी समय बीतती। बोला जल्दी कर, जल्दी कर। अब मैया वो मोते कह रही जल्दी कर, समय का अभाव है। लेकिन फिर भी एक राजा जा रहा था, राजा के साथ मंत्री था, घोड़े पर सवार थे, जंगल में गए शिकार खेलने। समय के अनुसार हुआ क्या, राजा बोला मंत्री से, मंत्री अभी बारिश आने वाली है बहुत तेज, देखना सामने से बारिश आ रही है, कहीं छुपने की व्यवस्था तो देख किधर जाए। और नहीं, एक झोंपड़ी दिखाई दी, एक गांव दिखाई दिया, गांव के पहले ही झोंपड़ी सी दिखाई दी है, छान सी। राजा और मंत्री ने दोनों ने घोड़ा दौड़ाया,
कुछ भीजे कुछ उतरे, जब तक सो एक छान की झोपड़ी वहां में दोनों घुस गए घोड़ा छोड़ के। देखे से एक महात्मा भजन कर रहे वहां, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कबू इतक जाए कबू इतक जाए, कबू इतने बूंद गिरे कबू इतने वो पानी ते चारों बगल ते पानी गिर रहा में, तो भीज गए बेचारे, कछु बचे कछु भीज गए। बारिश बंद हो गई। राजा मंत्री बाहर निकले। राजा ने मंत्री से इशारा किया कि महात्मा से कहिए यहां एक बहुत बड़ा भवन बनवा दे। अब मंत्री गए, भाई महाराज जी राजा साहब का कहना है यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा भवन बना दे। बोले ना वो कोई जरूरत ना कह दे राजा साहब। लौटे। फिर राजा ने कही, बोले ऐसा एक मंदिर बना दे, खूब विशाल मंदिर बना दे। बोले वो कोई जरूरत ना है। अच्छा फिर दोबारा भेजा, अच्छा एक भजन कुटी बना दे, कुटिया बना दे। बोले राजा साहब के सेना वो तो जी ठीक है, मेरे कोई जरूरत नहीं। फिर मंत्री को भेजा, मंत्री से कहा कि कहो इस छान को नहीं करा दे, कम से कम महात्मा भजन तो कर ले। वो बैठ के भजन नहीं कर पावा, पूरी में पानी गिर रहा है। महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले राजा से जाके कह दियो मेरी तो जो टूटी छान ठीक है, मेरे पानी गिरते रहेगा तो कम से कम मेरी नींद खुलती रहेगी, तो भगवान की माला तो करूंगा। और यार नहीं बनवाए देगा तो चैन से सो जाऊंगा, भजन को आखन करूंगा मैं। जब सोई जाऊंगा तो चैन थे, याते तो नींद तो खुलती रही तो रहूं मैं, भजन करता रहूं। जब राजा को जाके मंत्री ने बताई, मंत्री की बात सुनकर के राजा हार गया और चला गया घोड़े पर सवार होके। अब भगवान जी कहते हैं कि देखो मेरी माया कैसी बलवती है, माया फिरती है भगवान की, कि जहां वहां की झोपड़ी अतकाई गांव के नेक दूर किनारे पे थोड़ी दूरी, और वहां कोई एक चेला रोजाना गांव को चेला हो, जैसे कोई हो मोहन बाबा जैसा कोई। अब पहुंचो चेला, बोले बाबा प्रणाम। अरे बोले बच्चा प्रणाम। अरे बोले गुरुजी आज ऐसे कैसे बोल रहे हैं, काहे गो इतने दुखी क्यों है, बात का है? अरे बच्चा का बताऊं, मैं गीता जी की किताब है पूरी काट दे कुतर दई चुआ ने। बोले चुआ ने गीता कुतर दई? बोले हाँ मैं तो वही अध्ययन करता हूँ, मैं तो गीता पूरी काट दे चुआ। तो बोले बाबा एक काम करो, एक बात बताऊं तुम्हें मान जाए तो। बोले बताए बेटा। ऐसा करो ये बिल्ली पाल लो, हम सोचुआ अपने आप खा जाएगी, झंझट कटेगा नहीं, फिर का उतना आती करेगा। अब बाबा बोलो बिल्ली का हाथे लेके आऊं? बाबा मैं लाऊंगा, यही व्यवस्था मैं करूंगा। सु गांव में काऊ की पालतू बच्चा सुई लेगा, बाबा से छोड़ दे हम ले जाएगा। अब बिल्ली को मौको जैसी लगो बचुआ खाई गई। अब दूसरे दिन अब पहुंचे चेला, बोले बाबा प्रणाम। बोले प्रणाम बच्चा। बोले बाबा बाबू कोई परेशानी है? अरे बेटा तू या बिल्ली छोड़ गो, जो रात पर रोइए भूखिया का दूध कहां से लाऊंगा। बोले बाबा एक बात बताऊं, तुम ये बात मान जाए, बुरो न माने तो बताए। बोले बाबा ये गौ माता पाल लियो, तुम ऐसा करे ये गौ माता पाल लियो और दूध दे आराम से, और आराम से दूध काढ़ियो, ठाकुर जी भोग लगी और तुम पियो आराम से और बिल्ली पीवेगी। तो बेटा बोले वो पैसा तो होता है, गैया में कहाँ से लेके आऊं? अच्छा बाबा जैसे तैसे धर्मात्मा अरे बाबा ते व्यवस्था मैं करूंगा। सो डोल डाल के चारों वालों को बेचारों को एक मद्दी सद्दी जैसी मिली, एक गैया ले आओ बछड़ा की और बांधे खूंटाते दूध काढ़े बांध ले बाबा। बोले खूब उठा ले, बिल्ली पे दे, तू पी ले, भोग लगा देना। अब भगत जो है घर में आएगा बेचारा। और दूसरे दिन जैसे ही पहुंचो, बोले बाबा प्रणाम। बोले प्रणाम बच्चा। बोले बाबा अब कोई परेशानी? अरे बच्चा जब गैया बांध गो, जिस सगत ने चिल्लाइए रात में भूखी, अब या का न्यार को आते लेके आऊं, या न्यार को खावा, चारों को लावे। अब चेला बोलो बाबा तो एक बात बताऊं, मेरी बात मान जाए तो। बोले बता। बोले बाप बताऊं तो? बोल बता। अच्छा बाप बताऊं, बुरा तो ना मानेंगे? अरे वो बता तो, बोल तो सही कछु कम से कम। अच्छा तो बाप बताऊं तो? एक बाबा सही हो तुम, अब बता तो सही बात है। अच्छा तो बाप बता रहा हूं तो बता सही, अब कहने की हिम्मत ना पड़े। अब तो बोल तो सही तू। अच्छा ठीक है तू जो भी बोला बोल पहले। ए बाबा ऐसा करो, तुम क्षमा करियो, देख गलती बन रही हो तो, पर ऐसा कर लो तुम एक बाई मैया ले, सब अपने आप गैया मैया की सेवा कर लेगी और 2 रोटी डाल दे करेगी और खूब दूध काढ़ लेगी। तुम्हें तो कछु ना करना, भगवान भजन करना वैसे। अब भगवान की कछु ऐसी लीला फिरी, माया ऐसी भगवान ने फेरी। अब वो बाबा तक एक बाई मैया आ गई, कहूं तो कैसी।
अब जैसी बाई मैया घर में आ गई, भगवान की लीला, भाई मैया वो बाई एक लाल हुआ है भाई मैया को। समय के अनुसार बाढ़ आ गई, और जब बाढ़ आई तो पानी भर गो कुटिया में, झोपड़ी में। और महात्मा बोले अरे कि सुन भगवान जल्दी न कर, और छोरा पानी में डूब जागो। और बाकी कमंडल चिमटा सब बहने लगे, और बाबा ने रस्सी पकड़ ली, महात्मा ने हाथ में गैया मैया की, और लाला ले लियो कंधा पे, और आगे आगे महात्मा जी, और पीछे थे गैया मैया, और पीछे थे बाई मैया जा रही। वही घोड़ा पे सवार होकर के राजा और मंत्री जा रहे थे। राजा की दृष्टि पड़ी, वानी के मंत्री बोला हाँ देख यार ये तो ऐसा लगे ये भूई बाबा है कि बाद न बारो हथकाओ के साधु हथका है। सो घोड़ा मोड़ दिया, नजीक पहुंच के, जैसे नजीक पहुंच गए, राजा तो घोड़ा पे बैठे रहो, मंत्री तरफ पर बोले कि बाबा प्रणाम। बोले प्रणाम बच्चा। बोलो बाबा माँ वो गांव हथकाओ, माँ वो झोंपड़ी हथकाई भूस सकी सी, एक दिन हमारे राजा आए का, हम जो कह रहे जान बना दे, तुम बे बाबा है का? बोले हाँ बेटा, हाँ बच्चा वही। तो बोल बाबा यूं कहिए जाए छाने झोपड़ी नहीं बना दे, भजन कर लेंगे। यूं कह रहे कि फिर मैं भजन कैसे करूंगा? और जे ए बोल बच्चा मैं क्या करूं, तो गीता व्यापारी। तो भगवान कहते हैं भगवान की एक ऐसी लीला है कि चाहे जो कर सकते हैं, उसकी माया ऐसी अपरंपार है जिसे कोई पार नहीं पा सकता है। जिसे कहते हैं घटन अघटन पटेसी शक्ति। जो होनहार है उसे टाल दे, और जो न होनहार है वह घटा दे, वह लीला है भगवान की इच्छा, कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। इसलिए भगवान की ऐसी लीला विचित्र है, इसलिए भगवान की लीला का पार पाना असंभव है। इसलिए हमें एक ही काम करना है, हमको तन मन और वचन से अपने को भगवान में समर्पित कर देना है। और जो तन मन वचन से अपने को भगवान में समर्पित कर देगा, फिर हमारा तो कुछ है बचा नहीं, जो कुछ है भगवान का। तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, बस फिर तो हमारा कुछ है नहीं। इसलिए सब उसी के ऊपर छोड़। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश विधि हाथ, सब उसी के हाथ में है। आदमी करना तो क्या क्या चाहता है, कर पाता है क्या? न जाने बड़े बड़े बूथे बांधता है, करता है कुछ? सोचता कुछ है, हो जाता है कुछ। ये ठाकुर जी की विधान है, इसी को घटन अघटन पटेसी शक्ति कहते हैं।